नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब चैप्टर 1 इस स्तुति के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इस स्तुति। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सब चैप्टर 1 इस स्तुति के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इस स्तुति। हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे इसका देखोगे। मैं कविता पाठ कर रहा हूँ। ईश्वर की जो स्तुति है, प्रार्थना है, उसको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग भी सुनोगे। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तह जिनकी मोतियों से अब जगमगा रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता, वर्णन हो तेरा कैसे, जल थल में तेरी महिमा हे इस छा रही है। भक्ति तुम्हारे भगवन क्यों कर हमें मिलेगी, माया तुम्हारी स्वामी हमको भ्रमा रही है। देवी चरण शरण है, तुझसे यही विनय है, हो दूर वह अविद्या हमको भुला रही है। इसमें ईश्वर से भक्त प्रार्थना करता है कि हे भगवान, यह जो संसार है, सारा संसार में आपकी सत्ता, यानी आप सर्वव्यापक हो, कण कण में व्याप्त हो, और दया का सुगंध हर फूलों से आ रही है। आपने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, तारों को बनाया, यानी इस सृष्टि को तुमने बनाया, और इन सबों में प्रकाश आपने ही डाला है। यदि सूर्य प्रकाशित है, चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, तारे प्रकाशित हो रहे हैं, तो इसमें प्रकाश आपने ही भरा है। फैली हुई वसुंधरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सागर आपने ही बहाया है, और सागर के तह में मोतियां जो जगमगा रही है, यह आपकी ही सृष्टि रचना में है। दिन रात, सुबह शाम दोपहर आपने ही बनाया। हर ऋतु, वर्षा गर्मी बरसात, अलग अलग जो ऋतुएं हैं, पलट पलट करके अपना स्वरूप जो दिखा रही है, वह आपका ही है, आपकी रचना है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, अलग अलग फूलों का रंग और उसमें सुगंध को आपने भरा है। फूल पत्तियों को देख करके मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो ये सारे फूल पत्ती पेड़ पौधे आपने ही बनाया है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता, वर्णन मैं कैसे करूं, जल में, थल में, गगन में, सब में आपकी महिमा छा रही है। भक्ति तुम्हारे भगवन क्यों कर हमें मिलेगी, हमें भक्ति कैसे, क्योंकि आपकी माया जो है हमको भ्रमा रही है। संसार में ईश्वर की जो माया है ना, हमको भ्रमित कर दे रही है। क्या सही है, क्या गलत है, जो मैं कर रहा हूँ वह सही कर पा रहा हूँ, ये सारे माया है। माया कहते हैं अपने परिवार तक सीमित रह जाना भी ये माया का ही हिस्सा है। ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये सारी माया है। देवी चरण शरण है, तुझसे यही विनय है। तो देवी नामक कवि कहता है, नाम है, संज्ञा है, कहता है यह मेरी प्रार्थना है, विनय है कि हमारे अंदर के अविद्या अंधकार दूर हो जाए। परमेश्वर ही भाव क्या दिया, परमेश्वर ही सर्वव्यापक, दयालु, सूर्य चंद्र आदि का प्रकाशक, पृथ्वी, समुद्र, दिन रात,
प्रातः, संध्या, मध्याह्न तथा ऋतुओं का निर्माता है। यही जल में, थल में उत्पन्न होने वाली संपूर्ण वनस्पतियों और पुष्पों का निर्माता है, निर्माण करने वाला है। अज्ञान के कारण मनुष्य ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता है। ईश्वर से प्रार्थना है, विश्वकर्मा प्रभु से प्रार्थना है कि हमें सच्ची भक्ति प्रदान करे, हमारी अविद्या दूर करे। 3 क्वेश्चन है इसमें। देखोगे जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? तो ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। हर गुल से किस वस्तु की सुगंधी आ रही है? तो दया की सुगंधी। हर गुल से दया की सुगंधी आ रही है। भक्त ने भगवान से क्या विनय की है? भक्त ने विनय से यही विनय की है कि हमारे अंदर की अविद्या दूर हो। आगे स्टूडेंट्स दूसरे चैप्टर की ओर हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसको हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरे पाठ में धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धर्म का वास्तविक लक्षण क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि वस्तुतः में हिंदू धर्म है और सब अलग अलग पंथ है। एक देश में रहने वाला है वह हिंदू धर्म हुआ। सिख, बौद्ध, जैन और उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष यह पंथ है। इस्लाम और ईसाईयत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब है। तो धार्मिक और अधार्मिक कौन है? तो यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि ईमानदार होना धार्मिक कहलाता है और बेईमान होना अधार्मिक कहलाता है, ठीक है। जिस प्रकार देश एक है और प्रदेश अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार मानव का धर्म एक होता है और मत अर्थात विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। तो मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के लिए, सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं। वह क्या है? ईमानदारी, सदाचारी। ये ग्रहण करने व आचरण करने के योग्य है। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताया। श्लोक इस प्रकार है, सुनोगे। देखो किताब में, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के 10 लक्षण बताया। इसमें सबसे पहले आता है धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य धारण करना, धीरज रखना। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उस स्थिति में हमें धैर्य धारण करना। दूसरे नंबर पर आता है क्षमाशील, क्षमा करने के गुण होने चाहिए। और दम का मतलब होता है मन पर काबू रखें। मन पर हम काबू नहीं रख पाते हैं, इसलिए मन पर काबू रखना दम कहलाता है। अस्ति का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। शौचम, शौचम का अर्थ दिया है, शौच का अर्थ होता है पवित्रता। वह धन की पवित्रता होती है, मन की पवित्रता होनी चाहिए, शरीर की पवित्रता होनी चाहिए। शौचम पवित्र। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का जो मुख्य जो विषय है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 का जो विषय है, उन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये इंद्रिय निग्रह कहलाता है। आगे है धीर मतलब बुद्धि होता है, विद्या मतलब ज्ञान, सत्य मतलब सत्य मार्ग पर चलना, सत्य पथ पर चलना, अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना। ये सारे गुण जिसमें पाए जाते हैं वह धार्मिक कहलाता है। ऐसा कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, उसके अनुसार तदनुकूल आचरण करें। धार्मिक या उसी व्यक्ति को कहा जाए इन आस्थाओं को मानता है और उसके अनुकूल आचरण करता हो। ये धर्म के लक्षण बताया गया। आगे किसी ऋषियों ने बताया, ऊपर में मैं लिखा हूं, यतो देखोगे यहां पर है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से, धर्म वह है
जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो, आपकी भी उन्नति हो, साथ साथ में पूरे परिवार, समाज, देश का भी विकास हो। और निःश्रेयस, निःश्रेयस का होता आत्म कल्याण भी हो, आत्म कल्याण भी हो, वह धर्म है। अब कहा कि अपनी उन्नति हो, समाज का भी उन्नति। एग्जाम्पल के लिए दिया कि किसान खेती करता है, अन्न उपजाता है, वह किसान भी खाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है और उससे पूरा समाज का भी लाभ होता है। तो अपना भी कल्याण हुआ और सबका भी कल्याण हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में बता रहा है, कोई व्यक्ति दारू बेचता है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, अपना काम चला रहा है, लेकिन समाज का उसका फायदा, उससे समाज का फायदा नहीं हो रहा है, तो यह धर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बताया कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, सबसे मुख्य बिंदु है आत्मा के प्रतिकूल। आप जैसे दूसरे से चाहते हो वैसे ही दूसरे के साथ हम व्यवहार करें। यदि आप चाहते हो कि मुझे कोई सम्मान करे, मुझे प्यार से बोले, तो आपको भी दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। आत्मा के प्रतिकूल, अपना जो प्रतिकूल लगता है, अपने आप का प्रतिकूल लगता है, आत्मन शब्द का आत्मन षष्ठी व्यक्ति वचन, आत्मा के प्रतिकूल, अपने आप के प्रतिकूल दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करें। ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 2 में है, धर्म के लक्षण है। पहला जैसा मैं बताया बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ये धृति, क्षमा, दम, स्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, इसका अर्थ लिखना है जैसा मैं बोर्ड पर दे दिया हूँ। और दूसरा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत्, आत्मा के प्रतिकूल, अपने आप का प्रतिकूल, हमारे जो प्रतिकूल दूसरे के साथ व्यवहार न करें। अगला क्वेश्चन में कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जाता है? तो ये सारे गुण हैं, जो मानता है तदवत आचरण करता है वह धार्मिक कहलाता है, जो नहीं मानता है अधार्मिक कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इस वीडियो में बताया हूँ। पहला ईश्वर की प्रार्थना यानी वे परमेश्वर की प्रार्थना है, परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना है, और दूसरा में धर्म का लक्षण। इसको समझना है। कभी कभी लोग भटका देते हैं, पूजा पाठ दिन रात मंदिर में जाता है, वह धार्मिक है, धार्मिक नहीं है। तदनुकूल आचरण करना चाहिए, ये मनु महाराज ने बताया, ऋषि मुनियों ने धर्म का लक्षण बताया। कहा कि अपने आप जो अपने प्रतिकूल हो वैसा आचरण न करते, ऐसा मानने वाले और करने वाले को भी धार्मिक कहा जाएगा। घंटों मंदिर में बैठे रहने से वह धार्मिक नहीं कहला सकता है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।